हम लोग अपना ईमान नहीं बेचते हैं, ईमान आप लोग बेच दिए हैं। आप लोग सिक्के का खनक देके मुजरा करने वाले लोग। ये लो 10 रुपए लो और पाकिस्तान चले जाओ। तुम लोग पाकिस्तान अगर किसी को भारत जोड़ने से दिक्कत है तो वो पाकिस्तान चला जाए। देश की जनता 200 का शर्ट पहनेगी और आपके मेहमानों 10 लाख का अगर सूट पहनेंगे तो ये वही बात हो गई कि माल महाराज के मिर्जा खेले होली। सरकारों का धर्म भाजपा है और इनका भगवान मोदी है। ये लोग ब्रिजभूषण को पूजने वाले पत्रकार हैं, मोदी के चरण चंबुकम करने वाले पत्रकार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन हरियाणा के अंदर जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है वो जुलाना विधानसभा, जहां से विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है। कहा यह जा रहा है कि अब आंदोलन पे जिस तरीके की उंगली उठ रही थी वो उंगली सच साबित हो रही है कि वो एक सियासी आंदोलन था और उस उंगली को तोड़ दिया जाएगा जो हमारे तरफ उठेगी। उंगली की आप जहां तक बात कर रहे हैं, भाजपाइयों ने उंगली करने का काम किया है देशवासियों को, हरियाणा वासियों को। आप एक बात बताने का काम करें, उंगली उठा रहे हैं जो लोग विनेश फोगाट पे, वो लोग कभी जय शाह पे उंगली नहीं उठाएं, अडानी पे उंगली नहीं उठाएं, अंबानी पे उंगली नहीं उठाएं, आसाराम पे उंगली नहीं उठाएं, राम रहीम पे उंगली नहीं उठाएं। खैर मैं इन सभी पे जाना नहीं चाहूंगा। विनेश फोगाट जी, विनेश फोगाट देश की बेटी हैं और अगर कोई व्यक्ति विनेश का अपमान कर रहा है तो ये अपमान विनेश का अपमान नहीं है, देश का अपमान कहा जाएगा। नहीं तो विनेश फोगाट आंदोलन कर रही थी ना, तो कह रहे थे कि उसके पीछे कांग्रेस है। अब वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए तो कह रहे सच साबित हुआ ये। एक मिनट, कांग्रेस ज्वाइन करना पाप है? अगर देश का पत्रकार भाजपा ज्वाइन कर सकता है तो कोई प्रताड़ित व्यक्ति कांग्रेस क्यों नहीं ज्वाइन कर सकता? अगर देश का पत्रकार भाजपा ज्वाइन कर सकता है तो विनेश फोगाट, जिसको जय शाह के पापा की पुलिस अपने जूतों तले रौंद रही थी, वो कांग्रेस क्यों नहीं ज्वाइन कर सकती? इस सवाल का जवाब देने का आप लोग काम करें। आप लोग इस सवाल का जवाब नहीं देंगे लेकिन बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अमित शाह के बारे में बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बीजेपी के बारे में बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मनोहर लाल खट्टर के बारे में बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन इस बात का जवाब नहीं देंगे कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है। नहीं, आप जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करिए, लेकिन आंदोलन के नाम पे देश को गुमराह क्यों कर रही थी विनेश? सुनिए, अमितेश पांडे को किसी पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अमितेश पांडे एक अकेला तुम सभी पत्रकारों पे भारी है। मैं फर्ज नहीं हूं महफिल की, मैं एक मुकम्मल महफिल हूं। महफिल न रहेगी महफिल फिर, अगर मुझको उठाया महफिल से। अमितेश पांडे के लिए तुम सभी पत्रकार कुछ नहीं हो। तुम जैसे 1 लाख पत्रकार भी आ जाना तो अमितेश पांडे कुछ नहीं कर सकते। अमितेश पांडे बिहार से आता है। उंगली उठ रही है कि वो देश को गुमराह कर रही थी आंदोलन के। बोल तो रहे हैं, विनेश पे उंगली उठाना अमितेश पे उंगली उठाना है। और अमितेश पे उंगली उठाना पूरे देश पे उंगली उठाना है और देश पे उंगली कोई नहीं उठा सकता है। जो भी व्यक्ति देश पे उंगली उठाएगा, देश का अपमान करने का काम करेगा, उसको अमितेश पांडे से होकर के गुजरना पड़ेगा और अमितेश पांडे उसको उसकी असलियत बताने का काम करेगा। क्या पूछा आपने? विनेश फोगाट देश कब से हो गई भाई साहब? विनेश फोगाट इस देश की महिला है कि नहीं है? महिला है। और ये देश जो है सनातन धर्म से जाना जाता है, सर्वधर्म संभाव की बात की जाती है। और सनातन धर्म में एक बात कहा गया है, यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्य तत्र देवता। इसका अर्थ पता है आप लोगों को कि नारी की पूजा की जाती है इस देश में, नारी ईश्वर का रूप होती है। और विनेश फोगाट भी एक नारी है, एक महिला है और इस महिला का अपमान ये जाहिल पत्रकार करने का काम कर रहा है। इस पत्रकार को फांसी होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं। चुनाव जीत जाएगी क्या? बिल्कुल चुनाव जीत जाएंगी। चुनाव आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि लोकसभा का अगर चुनाव होगा ना अगली बार तो बनारस में लड़ाया जाए विनेश फोगाट को। अब विनेश फोगाट की बात छोड़िए, मैं अकेला काफी हूं मोदी जी को हराने के लिए। मैं अगर बनारस से लड़ जाऊं तो मोदी जी वहां से हार जाएंगे। ब्रिजभूषण पहुंचेंगे हरियाणा में प्रचार करने के लिए। हरियाणा की बहन बेटियों, आपसे निवेदन है ब्रिजभूषण शरण सिंह को मत घुसने देना वहां। और अगर कोई भाजपाई आपसे वोट मांगने आए तो आप लोग कीलें बिछा देना, कीलें, ताकि जब भी कोई भाजपाई आए तो उनके पैरों में वो कील चुभे और उनको पता चले कि किसानों का दर्द क्या होता है। जब हमारे किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे, तो कुछ भाजपा के पत्रकार भी मिले हुए थे, इस चीज को नहीं दिखा रहे थे। और कुछ भाजपाई जो हैं कीले बिछाने का काम कर रहे थे सड़कों पे और कटीले तार बिछा रखे थे उन लोगों ने। मैं यही बात बोलूंगा कि अगर कोई भाजपाई वहां जाए वोट मांगने या फिर कोई पत्रकार जाए भाजपा की चरण चंबुकम करने, दलाली करने या भाजपा के लिए वोट मांगने, तो आप लोग भी कीले बिछा देना ताकि वो कीले पत्रकारों को भी गड़े और उनको पता चले कि किसानों का दर्द क्या होता है। घुसने क्यों नहीं दीजिएगा भाई हरियाणा में? देखिए, ब्रिजभूषण जी सांसद रहे हैं। ब्रिजभूषण जी को मैं कह रहा हूं कि आप घूमिए जहां आपको घूमना है, लेकिन हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हरियाणा की जनता विरोध कर रही है, पूरे देश की जनता विरोध कर रही है। अगर कोई महिला रोड पे जाती है ना तो पता है उसके माँ बाप क्या कहते हैं कि बेटा संभल के जाना, जल्दी से घर आ जाना, नहीं तो कोई ब्रिजभूषण आ जाएगा। ये नया डायलॉग दे रहे हैं। नया डायलॉग नहीं दे रहे हैं। अच्छा, ब्रिजभूषण अच्छा आदमी है? अगर अच्छा आदमी है तो मैं कहूंगा कि आपकी जो बेटी बहन है उसको ब्रिजभूषण के पास कुश्ती सीखने के लिए भेज दीजिए ताकि वो कुश्ती सीख जाए। ब्रिजभूषण भगवान है क्या आपके? चाचा लगते हैं आपके? मोदी आपका भगवान हो? इन पत्रकारों से देश को खतरा। इस पत्रकार की कोई धर्म जात नहीं होती। कुछ पत्रकार देश की पसंद है। अरे सुनो पहले, आप लोग सुनते नहीं हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो।
कुछ पत्रकार अभी देश में हैं जिनका कोई धर्म वर्म नहीं है। इन पत्रकारों का धर्म भाजपा है और इनका भगवान मोदी है। ये लोग ब्रिजभूषण को पूजने वाले पत्रकार हैं, मोदी के चरण चंबुकम करने वाले पत्रकार हैं। चेहरे की जहां तक बात है ना, चेहरा दो ही लोग छिपाते हैं, पहला जिसके चेहरे पे दाग हो और दूसरा जिसके चरित्र पे दाग हो। इस पत्रकार के दोनों चीजों पे दाग है। ये पत्रकार चेहरा दिखाए, और मैं कहना चाहूंगा कि अगर चेहरा नहीं भी दिखा रहा है तो मैं बोलूंगा कि अगर विनेश फोगाट जुलाना से जीत जाती है ना, तो ये पत्रकार आसमान में मुंह करके थूक ले। अरे भाजपा के लोग कह रहे हैं, हम क्यों कहेंगे भाई साहब, आप सवाल पे भी तक जाते। भाजपा के लोग ये भी तो कहे थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार दिए। भाजपा के लोग ये भी तो कहे थे कि हम आपको सस्ता सामान देंगे, दिए। भाजपा लोग ये भी तो कहे थे कि महंगाई कम करेंगे, ये लोग किए नहीं किए। आप एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं कि मैं गरीब घर का आदमी हूँ, मेरी माँ घरों में झाड़ू पोछा बर्तन किया करती थी, मेरे पिताजी चाय बेचा करते थे, मैंने भी चाय बेची है। आप बताइए, अमितेश पांडे के पिताजी का दुकान है, वो भी ठीक ठाक पटना में। अमितेश पांडे 200 की टी शर्ट पहन रहा है, लेकिन मोदी जी 10 लाख का सूट पहन रहे हैं। अमितेश पांडे 20 रुपए का कड़ा पहन रहा है और नरेंद्र मोदी जी 5 लाख की घड़ी पहन रहे हैं। अमितेश पांडे 500 की पैंट पहन रहा है, मोदी जी 5 लाख का पैंट पहन रहे हैं। क्या देखिए, गंगू सुनिए 1 मिनट, जिस पैसे से आपके आदरणीय मेहमानों कपड़े पहनते हैं ना, विदेशों में घुमा करते हैं ना, इटली घुमा करते हैं, वास्को डिगामा बनते हैं ना, वो पैसा देश की जनता देती है। और देश की जनता के पैसों का अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है तो ये गलत बात है। देश की जनता 200 का शर्ट पहनेगी और आपके मेहमानों 10 लाख का अगर सूट पहनेंगे तो ये वही बात हो गई कि माल महाराज के मिर्जा खेले होली। बड़ी बड़ी बातें आप लोग करते हैं। ये बताइए, हरियाणा में कितना सीट आ रही है? आप पहले ये बात बताइए, घड़ी आपको कौन दिया है? भाजपा दी है? नहीं, घड़ी अपने पैसे की है भाई, अपने पैसे की है। आपने पट्टा इस देश का पट्टा है, ये कांग्रेस का पट्टा है। सुनिए पहली बात, ये क्या लिखा हुआ है? भारत जोड़ो यात्रा। इस पत्रकार को भारत से दिक्कत है। अगर किसी को भारत, सुनो पहले, अगर किसी को भारत जोड़ने से दिक्कत है तो वो पाकिस्तान चला जाए, उसका किराया भी अमितेश पांडे मुहैया करा देगा आप लोगों को। अमितेश पांडे मुहैया करा देगा आप लोगों को किराया। ये लो 10 रुपए लो और पाकिस्तान चले जाओ, तुम लोग पाकिस्तान चले जाओ। लो तुम लोग 10 पत्रकार हो, 200 रुपए लो। आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे ये पैसा लीजिए आप लोग और पाकिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान, बांग्लादेश चले जाइए आप लोग, बांग्लादेश की बात करते हैं। हरियाणा पे आइए, कितनी सीटें आ रही है भाई? अमितेश पांडे की ईमानदार आदमी और तुम्हें दलाल पत्रकार भाई कैसे हो सकते हैं? दूध और नींबू मिलकर कैसे रह सकता है? ये बिल्कुल गलत बात है। माफी मांगिए पहले, माफी मांगिए पहले। आप भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, कोई भाई बोल रहा है तभी तक गए। 1 मिनट, ऐसे भारत जोड़िएगा। प्रचार के लिए हरियाणा भाजपा का बेड़ा गर्क कर देगी वो महिला। कंगना रनौत पे मैं क्या ही बोलूं। को न्याय दिलाने जा रही है हरियाणा में, महिला को न्याय दिलाएंगी कंगना। स्मृति ईरानी जी कम थी महिला को न्याय दिलाने के लिए। उन्हीं के गांव से है। अच्छा, ये पत्रकार साहब भी अमेठी से हैं। अमेठी का विकास देखा होगा इन्होंने, कितना विकास हुआ, कितना विकास हुआ, कितना विकास हुआ। पत्रकार महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप ज्यादा स्मृति ईरानी, आप सुनिए पहले। अरे कंगना से दिक्कत क्यों है? आपका नाम क्या है पहले? नाम क्या है आपका? नाम आप नहीं बताएंगे? हमारे संपर्क के एक पत्रकार हैं जो अमेठी गए थे एक समय, और उन्होंने बस यही पूछ लिया था कि 13 रुपए किलो चीनी कब मिलेगी। उनको जान से मारने की धमकी दी गई, उनको परेशान किया गया, उनके साथ उत्पीड़न हुआ। ये पत्रकार महोदय कंगना जी के बारे में पूछ रहे हैं, ये मंडी जाएंगे तो इनके साथ जो होगा हम कुछ नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात, भाजपा का मुसलमान प्रेम जग जाहिर है। ये पत्रकार महोदय भी मुसलमान हैं, वो पत्रकार महोदय भी मुसलमान थे, और ऐसे ऐसे पत्रकारों के चलते इनका कौम खतरे में पड़ा हुआ है। मुसलमानों को बांट रहे हैं, भाजपा कांग्रेस कर रहे हैं। बांट आप रहे हैं, हम लोग नहीं बांट रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है कि बटोगे तो कटोगे, वो आपके नेता हैं। और मैं देश के मुसलमानों को कह रहा हूँ कि अगर आप लोग बटोगे, अगर आप लोग भाजपाई मुसलमान बनोगे, अगर आप लोग AIMIM के मुसलमान बनोगे, अगर आप लोग कांग्रेस के मुसलमान बनोगे, अगर आप लोग तेजस्वी के मुसलमान बनोगे, अगर आप लोग अखिलेश के मुसलमान बनोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप लोग बटो मत, आप लोग एक साथ रहो और अमितेश पांडे के साथ काम करो और मिलजुल करके आगे बढ़ो। कैमरे पे विनेश फोगाट कितने वोटों से जीत रहे? विनेश फोगाट जी नहीं भी तो 60,000 से 70,000 वोटों से जीतेंगी, कम से कम 60,000 वोटों से जीतेंगे विनेश फोगाट। अभी ब्रिजभूषण प्रचार करेंगे, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ब्रिजभूषण देखिए, ब्रिजभूषण जी में अब कोई दम खम नहीं रहा। अच्छा, ब्रिजभूषण जी
ब्रजभूषण शरण सिंह एक फूका हुआ कारतूस बन चुका जलवा है। है अच्छा। ब्रजभूषण का। दबदबा चलो। था, दबदबा है, दबदबा बना रहे। दबदबा था तो जाके पैर हाथ दबाइए, तलवे चाटिए उनका, कहिए कि सर दबदबा है आपका, है। दबदबा है, हमको 10 रुपए दे दो, आपका दबदबा है, दबदबा है। देखिए पत्रकार दबदबा अरे कह रहा वो है, कहते हैं दबदबा भाई, अगर किसी का, ब्रजभूषण कहते हैं कि अगर किसी का दबदबा तो दबदबा है। इस देश में है तो राहुल गांधी जी का है, हाँ। अगर किसी का दबदबा इस देश में है तो वो अखिलेश यादव जी का ऐसा है। नहीं लग रहा है राहुल गांधी से। अरे हम लोग अपना ईमान नहीं बेचते हैं, ईमान आप लोग बेच दिए हैं। आप लोग सिक्के का खनक देख के मुजरा करने वाले लोग हैं। जिधर दिखी तवा परात उधर बिताई सारी रात, वैसे लोग हैं आप हमने यहाँ लोग। सामने- ना जी, आपसे हम यही निवेदन करेंगे कि मैं जिस विधानसभा में हरियाणा में प्रचार करने जाऊं, हाँ। आप वहां मत आइएगा, अपना चेहरा मत दिखाइएगा, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। और हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि आपका मुंह देखना भी पाप है, क्योंकि आप बीफ खाती हैं। वो कब से धन्यवाद। बड़े सनातनी हो गए आप? नहीं, एक मिनट, हमसे बड़ी सनातनी कौन है? हमसे बड़ा सनातनी कोई नहीं हो सकता। अमितेश अभी पांडे सर- को देखिए। अभी- कलावा नहीं, छलावा है। सुनिए एक मिनट, बनने का मंत्र बताओ। एक मिनट। मंत्र की तुम बात कर रहे हो, मंत्र और तंत्र यहाँ नहीं चलेगा। अगर मैं अपनी नकली हिंदू है इसका मतलब, असली हिंदू भाजपा के साथ है। अरे कंगना रनौत। किसी ने बहुत ठीक कहा है, संस्कृत में एक श्लोक है, उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपाय न शांते पुण्य भुजंगा नाम केवलम विश्वर्धनम। ये लोग जो है नहीं समझने वाले हैं बातों को। जिस तरह से सांप को कितना भी दूध पिलाया जाए वो फुफकारता है, जहर फेंकता है, उसी प्रकार ये पत्रकार हैं। इनको कितना भी समझाया जाए, कितना भी बुझाया जाए, कितनी भी तालीम दी जाए, ये लोग नहीं सुधरने वाले। ये लोग मोदी की चमचागिरी करते हैं, तलवे चाटने का काम करते हैं भाजपा की, और भाजपा को अपना धर्म मान के बैठे हैं।